सिस्टम ऑफ लाइफ। मेरा मानना है दुनिया की हर एक चीज़ में एक सिस्टम है। हर एक चीज़ सिस्टम के थ्रू ही वर्क करती है। हर एक चीज़ सिस्टम को फॉलो करती है और मुझे लगता है कि ये दुनिया भी एक सिस्टम के थ्रू ही काम करती है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम भी एक सिस्टम के थ्रू ही काम करते हैं। हम शायद बाहर से करते हैं या नहीं करते, लेकिन अंदर से हम भी सिस्टम फॉलो करते हैं। हम सोते हैं, जागते हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब चीज़ एक सिस्टम के जरिए होता है। हम ही नहीं बल्कि इस दुनिया की सारी चीज़ें एक सिस्टम फॉलो करती है। जैसे चांद, सूरज, सितारे, नदी, पेड़, जानवर, पक्षी सब एक सिस्टम फॉलो करती है। सिस्टम मेनली दो प्रकार का होता है। एक वो जो अपने आप ही काम करता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और दूसरा वो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सेल्फ क्रिएटेड। यानी हम सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला नेचर क्रिएटेड, गॉड क्रिएटेड, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा सेल्फ क्रिएटेड, जो हम खुद से क्रिएट करते हैं एक सिस्टम। आइए दोस्तों समझते हैं ये दोनों सिस्टम आखिर है क्या। नेचर क्रिएटेड, कुछ देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया। ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, ये सारे जो सिस्टम है जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो नेचर सिस्टम होता है। और सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो ह्यूमन खुद से क्रिएट करता है, जैसे गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट सिस्टम, और सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम, या फिर बिजनेस सिस्टम, या फिर इंडस्ट्री सिस्टम, या फिर मार्केट सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स सेल्फ क्रिएटेड होते हैं। दोस्त, आज हम सिस्टम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ भी सिस्टम से ही जुड़ी हुई है और हमारी लाइफ सिस्टम के ही अनुसार चलती है। दोनों ही सिस्टम, पहला नेचर क्रिएटेड, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, और दूसरा सेल्फ क्रिएटेड। हम नेचर क्रिएटेड को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेल्फ क्रिएटेड को हम बदल सकते हैं। अगर सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम हमारा बहुत अच्छा रहा तो हम अपनी लाइफ में ग्रेट चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बल्कि अपनी लाइफ को खुल के जी सकते हैं। और अगर वो सिस्टम गलत रहा तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्त, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो कहीं ना कहीं डीप में हो सकता है, पर मैं कोशिश करूँगा आपको ईजी वे में समझाने की। अब बात करते हैं आजकल की हमारी ह्यूमन सिस्टम क्या है। हमारी ह्यूमन सिस्टम है बॉर्न, यानी कि पैदा हुए, फिर स्कूल गए और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम को फॉलो किया, फिर उसके बाद जॉब, उसके बाद मैरिज, उसके बाद ओल्ड एज लाइफ, एंड देन डेथ। आजकल का हमारा सिस्टम यही बन चुका है। हमारे लाइफ के सिस्टम में सबसे बड़ा रोल होता है एजुकेशन सिस्टम का। ये तकरीबन 60% रोल निभाती है हमारी लाइफ के सिस्टम में, क्योंकि इसी के जरिए डिसाइड होता है हम अपनी आगे की लाइफ में क्या करेंगे। अभी मैंने आपको जो सिस्टम बताया है, उस सिस्टम को तकरीबन 90% लोग फॉलो करते हैं। उसमें से कुछ ही परसेंट लोग, जैसे कि 10% लोग होते हैं जो कि अपना खुद का कुछ नया सिस्टम क्रिएट करते हैं और उस पर काम करके सफल बनते हैं। दोस्त, केवल 10% ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा अलग सिस्टम फॉलो करते हैं। बाकी 90% लोग यही सिस्टम फॉलो करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये सिस्टम सही है? इज दिस सिस्टम राइट? दोस्त, आज 90% लोगों का माइंडसेट जॉब वाला माइंडसेट है। पता है ऐसा क्यों है? इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं आखिर ऐसा है क्यों। चलिए दोस्त, अब हम कुछ और समझते हैं। चलिए दोस्त, अब हम उस समय चलते हैं जब ये दुनिया स्टार्ट हुई थी, यानी अपने पूर्वज या फिर एंसेस्टर के पास, जिसे आप लोग आदिवासी या फिर ट्राइबल्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं उनका लाइफ को जीने का तरीका क्या था, उनका लाइफ सिस्टम क्या था। उसे डीप में देखते हैं और एनालाइज करते हैं। दोस्त, मैं यहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टम का कोर है, हमारे सिस्टम का बेस है। आइए अब हम जानते हैं आदिवासी यानी कि एंसेस्टर लोगों का क्या था आखिर सिस्टम। उनका सिस्टम था प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करना। उनको सिखाया जाता था कि वो कैसे अटैक करें, या फिर कोई जानवर उन पर अटैक करे तो वो उसे कैसे डिफेंड करें। उनको साथ ही साथ प्रैक्टिकल वेज बताया जाता था कि कैसे इनोवेट करें, इनोवेशन कैसे करें, और साथ ही साथ उनका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया जाता था। वो लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली सोचते थे, जिसके कारण उन्होंने फायर डिस्कवर किया, व्हील डिस्कवर किया, बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल सिस्टम। और आप जानते हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से फूड उगाया, यानी कि अनाज उगाया, और साथ ही साथ उन्होंने शेल्टर, क्लोथ्स, इन सब पर भी फोकस किया। उन्होंने बहुत सारी सोशल इनोवेशन भी किए थे बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल सिस्टम। उनका सिर्फ एक ही मोटिव था कि वर्ल्ड को कुछ देना, यानी वर्ल्ड को ईजी बनाना, लोगों की लाइफ को ईजी बनाना। उनके बाद भी बहुत सारे इनोवेशन हुए, जैसा कि आप जानते हैं। फिर उनके बाद बहुत ही सारे इनोवेशन हुए टेक्नोलॉजी में,
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, टेलीस्कोप, फोटोग्राफ, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, स्मार्टफोन, बहुत सारी इनोवेशन हुई। लेकिन आज इनोवेशन की गति कहीं धीमी सी पड़ गई है। दोस्त, पहले इनोवेशन होता था लोगों की लाइफ को ईजी बनाने के लिए, और शायद इनोवेशन का मतलब ही यही है, लोगों की लाइफ को ईजी बनाना और बेहतर बनाना। लेकिन आज इनोवेशन का मतलब थोड़ा चेंज हो चुका है। आज इनोवेशन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना होता है, लोगों को ट्रैप में फंसा कर पैसा कमाना। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देख सकते हैं सोशल मीडिया। मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया उतना भी काम का चीज़ है जितना आज लोगों ने बना दिया है। इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा 40% हो सकता है, लेकिन 60% ये हमारा टाइम वेस्ट करता है बस। तो आज इनोवेशन का मतलब चेंज हो चुका है। हम हर एक चीज़ में ट्रैप में फंस चुके हैं। ये हमारी लाइफ को ईजी नहीं बना रहा, बल्कि हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। और भी ऐसे हज़ारों चीज़ें जो कि केवल हमारा टाइम वेस्ट करती है। आज केवल इनोवेशन होता है पैसा कमाने के लिए। पता है आज बेहतर इनोवेशन क्यों नहीं हो पा रहे? हमारे एंसेस्टर्स इतनी अच्छी इनोवेशन कैसे किए थे? बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिकल सिस्टम। और हमारा एजुकेशन सिस्टम केवल रट्टा लगाता है। उनका प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम था। उन्हें बताया जाता था कि इनोवेशन कैसे करना है, लेकिन आज कोई नहीं बताता कि इनोवेशन करना है कैसे। अब आते हैं उस सवाल की ओर जो मैंने आपसे पूछा था कि आज लोगों का माइंडसेट जॉब वाला क्यों बन चुका है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको उसका आंसर मिल गया होगा। बिकॉज ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है? एक किताब जो कि किसी आदमी ने अपने हिसाब से लिख दिया है, किसी आदमी ने अपनी नॉलेज की बेस पे लिख दिया है, और हम क्या कर रहे हैं? उसे रट रहे हैं। हम उससे नॉलेज नहीं ले रहे, बल्कि हम उसे रट रहे हैं। इससे रोट लर्निंग प्रमोट हो रही है। दोस्त, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में केवल और केवल रट्टा लगाया जाता है, वो भी उस चीज़ को जो कि किसी एक इंसान ने अपने नॉलेज के बेस पे एक किताब लिख दिया है। हम उस किताब को समझ के अपने आप से नहीं लिखते, बल्कि हम उसे रट्टा लगा रहे हैं। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही है या फिर गलत है। आज बहुत सारे बच्चे चीटिंग करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉलेज से ज़्यादा मार्क्स को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। हर दिन में टोटल 28 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, यानी कि 45 मिनट में हर एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। वो सुसाइड क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पर एक पेपर को लाइफ से ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, यानी कि पेपर वैल्यू इज इक्वल टू मोर देन लाइफ वैल्यू। अगर पेपर क्लियर नहीं हो पाता है, जैसे कुछ हार्ड पेपर होते हैं, IIT, JEE, नीट, एम्स, UPSC, तो वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उनका मेंटालिटी इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो प्रेशर नहीं झेल पाते हैं, क्योंकि उनका क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और दोस्त, इतना ही नहीं, बल्कि आज का एजुकेशन सिस्टम हमारी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, इनोवेटिव माइंड सबको ख़त्म कर देती है। इसलिए आज इनोवेशन की गति बहुत धीमे पड़ चुकी है। याद है शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, इज दिस राइट सिस्टम? अब मुझे उम्मीद है आपको इसका भी जवाब मिल गया होगा। दोस्त, एक अच्छी बात यह है कि हम इस सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करके, जिन पे हमारे एंसेस्टर्स ने फोकस किया था। जैसे किसी बच्चे को एक्टर बनना है तो उसे मैथ्स ना पढ़ाए, बल्कि एक्टिंग की क्लास ज्वाइन करवाए। किसी बच्चे को म्यूजिशियन बनना है तो उसे म्यूजिक क्लास लेना चाहिए, और किसी बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसे बिजनेस लेसन सिखाना चाहिए, ना कि साइंस की कुछ बातें उसे सिखाया जाए। तो हम इन प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस करके अपने सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं। दोस्त, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज परिवर्तन हो रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां टेस्ला, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी डिग्री पे फोकस नहीं कर रही, बल्कि नॉलेज पे फोकस कर रही है। वो उन लोगों को एक्वायर कर रही हैं जिनके पास नॉलेज है, ना कि डिग्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये सेल्फ क्रिएटेड सिस्टम राइट हो जाएगा। बॉर्न, स्कूल, जॉब, मैरिज, डेथ, इससे कुछ अलग और बेहतर होगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आप अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि डीप में सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। और आप कमेंट में हमें ये बताइए कि अगला टॉपिक आप किस विषय पर चाहती हैं। और नीचे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं न्यू अपडेट्स के लिए।